हाय स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की स्नैपशॉट बुक का थर्ड लेसन पढ़ते हैं, रंगाज मैरिज। तो लेसन में हमारा क्या है? रंगाज मैरिज। इसका जो राइटर है वो है मस्ती वेंकटेश अयंगर। ये जो स्टोरी है ना, एक रंगनाथ नाम का एक कैरेक्टर है, उसका शॉर्ट नाम क्या है? रंगा। तो जो मेन कैरेक्टर है वो क्या हमारा? रंगा। पूरा नाम क्या इसका? रंगानाथन। जो राइटर है ना, रंगानाथन की शादी के बारे में डिस्कस करेगा इस लेसन के अंदर। तो जो रंगानाथन है ना, यानी रंगा एक ऐसा कैरेक्टर है जो उसके गांव का पहला ऐसा व्यक्ति है जो बाहर विदेश के अंदर पढ़ने के लिए जाता है। उसके गांव के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, यानी बहुत कम लोग ऐसे थे कि जो बाहर पढ़ने के लिए जाते थे। तो जब वो ना वहाँ से लौट कर आता है तो शादी से मना कर देता है। और जो लेखक है ना, वो चाहता है कि उसका एक फ्रेंड था रामाराव, उसकी एक भतीजी थी, इसका नाम था रत्ना, तो उससे वो शादी करना चाहता है उसकी, लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन लेखक ना ऐसा माहौल पैदा कर देता है कि वो जो खुद ही है ना, रत्ना शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जो लेसन है एक कर्नाटक का गांव है ओसियाली, उसके अंदर है। ओसियाली ना मैप के अंदर तो नहीं है, लेकिन है ना मैसूर का एक सबसे पॉपुलर गांव है। तो इस लेसन को हम समरी के माध्यम से पढ़ते हैं। देखिए आप, इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द राइटर सेज दैट दिस स्टोरी इज अबाउट द मैरिज ऑफ रंगानाथन। कहानी की शुरुआत के अंदर ना लेखक कहता है ये जो कहानी है ना वो रंगानाथन की शादी के बारे में है। इन द विलेज ही इज़ नोन एज रंगा। गांव में उसको नरंगा के नाम से जानते हैं। द राइटर बिलोंग्स टू द विलेज होसियाली। जो राइटर है वो होसियाली गांव से संबंध रखता है। ही सेज दैट इट इज़ ए स्मॉल विलेज एंड नो मेंशन ऑफ इट कैन बी फाउंड इन द जियोग्राफी बुक। वो कहता है एक छोटा सा गांव है जिसका ना जियोग्राफी बुक में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। बट द विलेज इज़ वेल नोन इन मैसूर। लेकिन मैसूर के गांव में ना ये सबसे प्रसिद्ध है। देर इज़ ए डॉक्टर इन द विलेज। गांव में एक डॉक्टर है। हिज नेम इज़ गुंडा भट्ट। उसका नाम क्या है? गुंडा भट्ट। ही हैज़ सीन मैनी प्लेसेस। उसने कई स्थानों को देखा है। देर आर सम मैंगो ट्रीज इन द विलेज। गाँव के अंदर कुछ आम के पेड़ हैं। द राइटर सेज दैट इन ई चाइल्डहुड वंस ही टुक ए मैंगो होम एंड ए चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। लेखक कहता है कि एक बार जब वो छोटा था तो घर में ना एक आम लेके जाता है और उसकी चटनी बनाई जाती है। द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली एट इट। परिवार के बच्चे इसको खाते हैं। एज ए रिजल्ट दे सफर्ड फ्रॉम कफ एंड हैड टू टेक ए मेडिसिन। इसका परिणाम क्या निकलता? सबको खांसी हो जाती है और सबको दवाई लेनी पड़ती है। देर इज़ ए क्रिपर ग्रोविंग इन द विलेज पॉन्ड। गाँव के तालाब के पास एक बेल लगी हुई है। इट्स फ्लावर लुक वेरी ब्यूटीफुल। इसके फूल बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। द लीव्स ऑफ द क्रीपर आर वाइड। इस बेल के पत्ते बहुत चौड़े हैं। टू लीव्स कैन स्टेव एज ए प्लेट ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। यदि दो पत्तों को मिला दिया जाए ना तो दोपहर का पूरा भोजन उनके ऊपर रखा जा सकता है। इन दिस स्टोरी द राइटर डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ इंग्लिश ऑन द लाइफ ऑफ द विलेजर्स। इस गांव के अंदर है ना ये वर्णन किया गया है कि गांव के लोगों पर इंग्लिश का प्रभाव कैसे पड़ता है। द राइटर सेज दैट 10 years ago इंग्लिश वॉज नॉट सो वाइड सेपर्ड इन द विलेज। लेखक कहता है कि 10 साल पहले ना गाँव के अंदर इंग्लिश इतनी नहीं फैली हुई थी। देर वर नॉट मैनी पीपल इन इस विलेज हु न्यू इंग्लिश। गाँव के अंदर बहुत कम लोग थे जो इंग्लिश जानते थे। द विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट हु सेंट हिज सन रंगा टू द सिटी टू स्टडी। गांव का जो अकाउंटेंट था ना वो पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने रंगा को शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। इट वॉज थॉट दैट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड ट्रांसफॉर्म ए पर्सन। ऐसा माना जाता था कि इंग्लिश सीखने के बाद एक व्यक्ति पूरी तरह से बदल जाता है। सो रंगाज होम कमिंग आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज़ वॉज ए ग्रेट इवेंट। इसलिए रंगा का पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस लौटना एक बड़ी घटना थी। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग। लोग उसके दरवाजे पर आवाज़ करते हुए गए। द अकाउंटेंट सन हैज़ कम। अकाउंटेंट का बेटा आ गया है। बट द टाइम्स हैव चेंज्ड। लेकिन अब समय बदल गया। नाउ मैनी पीपल इन विलेज नो इंग्लिश। अब गांव के अंदर बहुत सारे लोग इंग्लिश जानते हैं। एजुकेटेड पीपल मिक्स दियर कन्नड़ स्पीच विद इंग्लिश वर्ड्स। पढ़े लिखे लोग कन्नड़ को इंग्लिश के शब्दों में चेंज कर देते हैं।
द राइटर सेज दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कॉज डिफिकल्टी फॉर अनएजुकेटेड। लेखक कहता है कि जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके लिए इंग्लिश के बाद परेशानी का कारण बनते हैं। ही टेल्स ए स्टोरी रामा राव बोट वुड फ्रॉम ए वुमेन। वो एक कहानी सुनाते कि रामा राव ने एक औरत से लकड़ी खरीदी। इट कॉस्ट हिम 4 पाइस, इसकी कीमत 4 पैसे थी। हिज सन टोल्ड द वुमेन दैट ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। उसने उसकी औरत को बताया कि उसके पास खुले पैसे नहीं हैं। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट डे, और कहा अगले दिन आना। द पुअर वुमेन डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ चेंज। गरीब औरत चेंज का मीनिंग नहीं जानती थी। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, और अपने आप बुड़बुड़ाती चली गई। द राइटर सेज दैट रंगा वॉज नॉट अफेक्टेड बाई इंग्लिश एजुकेशन। लेखक कहता है कि जो रंगा था ना वो इंग्लिश शिक्षा से प्रभावित नहीं हुआ। ही डिड नॉट डू ए नमस्कार, वो नमस्कार नहीं करता था। टू द राइटर लाइक द मॉडर्न एजुकेटेड बॉयज़, जैसे आज आधुनिक लड़के करते हैं। विद द साइट नोड ऑफ द हेड, केवल सिर जाकर। नोर डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, नहीं वो अपने हाथों को जोड़ता था। ही बेंट लो टच हिज फिट, वो झुककर पैरों को छूता था। द राइटर वॉज हाईली प्लीज्ड, लेखक बहुत अधिक खुश था। दैट आफ्टरनून रंगाज केम टू द राइटर्स हाउस। उस दोपहर को रंगा लेखक के घर आया। द राइटर आस्क्ड हिम अबाउट हिज प्लान फॉर मैरिज। लेखक ने उसे शादी के प्रस्ताव के बारे में पूछा। रंगा रिप्लाइड दैट ही डू नॉट वांट टू मैरी सून। रंगा ने जवाब दिया वो जल्दी शादी नहीं करना चाहता। ही सेड दैट ही नीडेड टू फाइंड द राइट गर्ल। वो कहता उसको एक उचित लड़की की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू हिम देयर शुड नॉट बी ए बिग गैप। उसके अनुसार कि उनके बीच में अधिक गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन द एज ऑफ द गर्ल एंड हर हस्बैंड, उस लड़की की और उसके पति की उम्र में। ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ कालिदास प्ले शकुंतला। वो कालिदास के एक नाटक शकुंतला का एग्जाम्पल देता है। ही सेड दैट इफ शकुंतला हैड बीन यंग, वो कहते यदि शकुंतला युवा होती, दुष्यंता वुड नॉट हैव फॉलन इन लव विद हर, तो दुष्यंत उसके प्यार में पागल नहीं होता। सेकेंडली ही बिलीव्ड दैट ए मैन शुड मैरी द गर्ल ही एडमायर्स। दूसरा, आदमी को उसी औरत से शादी करनी चाहिए जिसकी वो प्रशंसा करता है। द राइटर वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज रंगा हैड डिसाइडेड टू रिमेन बैचलर। लेखक बहुत उदास हुआ क्योंकि जब उसको पता चला कि रंगा ने फैसला किया वो शादी नहीं करेगा। ही मेड हिज माइंड दैट ही वुड गेट हिम मैरिड। उसने पक्का ठान लिया कि वो उसकी शादी करवा के रहेगा। रामा राव निस रत्ना, रामाराव की भतीजी रत्ना वॉज ए प्रेटी गर्ल ऑफ 11 साल की एक सुंदर लड़की थी। सी हैड कम टू स्टे विद हिम, वो उसके साथ में रहने आई थी। सी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन, वो एक बड़े कस्बे से थी। सी नो हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, वो जानती थी कि वीणा और हारमोनियम को कैसे बजाया जाता है। द राइटर थॉट दैट सी वुड बी आइडल वाइफ ऑफ फॉर रंगा। लेखक ने सोचा ये रंगा के लिए एक आदर्श पत्नी होगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू रामाराव हाउस। अगली सुबह वो रामाराव के घर गया। एंड टोल्ड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी को बताया, आई विल सेंड यू सम बटर मिल्क, कि मैं तुम्हारे पास कुछ मक्खन भेजूंगा। आस्क रत्ना टू फैच इट, रत्ना को कहना कि वो इसको लेकर आए। वैन रत्ना केम, जब रत्ना आई, ही आस्क्ड हर टू सिट इन हिज रूम, उसने कहा कि वो कमरे के अंदर बैठ जाए। एंड टू सिंग ए सॉन्ग, और एक गाना गाए। देन ही सेंड फॉर रंगा, तब उसने रंगा को बुलावा भेजा। वाइल सी वो सिंगिंग ए सॉन्ग, जब वो गाना गा रही थी, रंगा केम, रंगा आया। ही सा रत्ना एंड लाइक द गर्ल एज वेल एज हर स्वीट सॉन्ग, उसने रत्ना को देखा, उसको लड़की पसंद आई और लड़की के साथ साथ उसको गाना भी पसंद आया। ही फेल इन लव रंगाज, ही फेल इन लव विद हर एट फर्स्ट साइट, वो पहली नज़र में उससे प्यार हो गया। ही आस्क्ड द राइटर अबाउट हर, उसने लेखक से उसके बारे में पूछा। द राइटर टोल्ड हिम ए लाई दैट रत्ना इज़ ऑलरेडी मैरिड, उसने लेखक को झूठ बोला कि रत्ना की पहले ही शादी हो चुकी है। रंगा बिकेम सैड, रंगा उदास हो गया। देन द राइटर वेंट टू शास्त्री, तब रंगा शास्त्री के पास गया। द एस्ट्रोलॉजर, जो एक ज्योतिषी था। एंड टोल्ड हिम दैट, और उसको बताया कि ही वुड कम द नेक्स्ट डे विद रंगा, कि वो अगले दिन रंगा के साथ आएगा। ही ऑल्सो ट्यूटोर्ड हिम वट टू से इन द परसेंस ऑफ रंगा, उसने उसको ये भी बताया कि रंगा की उपस्थिति के अंदर उसको क्या बोलना है। द नेक्स्ट डे द राइटर वेंट देयर विद रंगा, अगले दिन जो लेखक था वो रंगा के साथ गया। शास्त्री टोल्ड हिम दैट स्टार्स वर फेवरेबल टू रंगा फॉर हिज मैरिज,
शास्त्री ने रंगा को बताया कि तारे उसके फेवर में है शादी करने के लिए। देन ही सेड दैट ए गर्ल विद द नेम ऑफ रत्ना वुड बी ऑसोपिशियस फॉर हर। तो अब उसने उसको बताया एक रत्ना नाम की पवित्र लड़की उसके लिए उपयुक्त रहेगी। देन द राइटर एंड रंगा केम अवे फ्रॉम देयर। तो अब लेखक और रंगा वहाँ से आ गए। ऑन द वे, रास्ते में, ही टोल्ड रंगा दैट रत्ना वॉज नॉट मैरिड। उसने बताया कि रत्ना की शादी नहीं हुई थी। ही हैड बीन मिस्टेकन अबाउट इट। उससे इसके बारे में गलती हो गई थी। रंगा बिकेम हैप्पी। रंगा खुश हो गया। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, रत्ना एंड रंगा वर मैरिड। रत्ना और रंगा की शादी होगी। सून रत्ना गेव बर्थ टू ए सन हु वॉज नेम्ड श्यामा। जल्दी रत्ना ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम श्याम रखा गया। तो ये हमारा लेसन था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।